बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोशन से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपने मास्टर यावलो मिलने वाले हैं अपनी सेटिंग्स जवानिया से। तो चलिए यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा होगा, जो फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली होते हैं वो लाइंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं और अपने जो जियाओयन और मास्टर यावलो होते हैं वो पहुंच चुके थे होली पिल सिटी। तो हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है। यहाँ पे हमें पिल टावर के मेन टॉप हॉल का सीन दिखाया जाता है और अभी यहाँ पे बैठे हुए थे अपने मास्टर यावलो और जियाओयन, और तभी पिल टावर के एक एल्डर इन दोनों के बारे में तीनों जायंट हेड को जाके बताता है। और मास्टर यावलो भी अपनी साइड से टी कप को उठाते हुए कहते हैं कि लगता है ये लोग काफी ज्यादा बड़े बन चुके हैं और इस ट्रैवलिंग के दौरान मास्टर यावलो और जियाओयन काफी ज्यादा थक चुके थे। लेकिन अच्छी बात है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा भयानक है, वरना वो इस चीज को इंड्योर नहीं कर पाते। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुनकर जियाओयन मुस्कुराने लगता है और वो अच्छे जानता था कि टीचर यावलो और तीनों जायंट हेड के बीच काफी अच्छा रिलेशन है और इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कहता और इस बड़े से हॉल का शांत एटमोस्फेयर थोड़ी देर तक और चलता है। अभी दोनों कदमों के चलने की आवाज सुनाई देती है और तुरंत ही हॉल का वो दरवाजा खुल जाता है और बंद दरवाजे खुलने के बाद सबसे पहले अंदर एंटर करते हैं जुआन कोंगजी, जो कि हंसते हुए कहते हैं कि लगता है आज हमारे पिल टावर के अंदर कुछ स्पेशल मेहमान पधारे हैं। और बुड्ढे याओचेन, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा। और जुआन कोंगजी के पीछे टियान लेजी और जुआन यही मौजूद होते हैं और जब ये टी कप पकड़े हुए मास्टर यावलो को देखते हैं तो इन दोनों के चेहरे काफी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। तभी मास्टर यावलो भी उस टी कप को नीचे रखने के बाद खड़े होकर तीनों को ग्रेट करते हैं और कहते हैं कि हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुका है, तो तुम सभी लोग कैसे हो। ये सुनकर जुआन कोंगजी के टुले तुरंत ही आगे बढ़ती है और यावलो के पास पहुंचने के बाद उन्हें दोबारा से जाना पहचाना चाह देखने को मिलता है। और एक मोमेंट के बाद जुआन कोंगजी यावलो के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं कि ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि हम जिंदा होते हुए तुम्हें दोबारा से देख पाए। और इन तीनों को ऐसे बिहेव करते हुए देख मास्टर यावलो के चेहरे की वो स्माइल भी बढ़ जाती है और जुआन कोंगजी कंधे को थपथपाने के बाद उनका ध्यान जाता है जुआन यही के ऊपर। अभी मास्टर यावलो कहते हैं कि भले हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुका हो, लेकिन तुम अभी पहले की तरह ही ब्यूटीफुल हो, तुम अभी भी काफी सुंदर दिखती हो और तुम हम तीनों बुड्ढे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। और मास्टर यावलो के इस कॉम्प्लीमेंट को सुनकर जुआनी का चेहरा तुरंत ही हल्का सा लाल हो जाता है और अभी उनकी दोनों आंखें भी नम हो चुकी थी और जुआनी को किसी छोटी बच्चे की तरह बिहेव करते हुए देख के जियाओयन को भी नहीं समझ आ रहा होता है कि वो क्या बोले। और लगता है कि पिल टावर के जायंट हेड मास्टर यावलो के लिए काफी अच्छी फीलिंग्स को पोजेस करते हैं। यार ये चारों लोग काफी टाइम तक हंस के बात करते रहते हैं, जियाओयन बिल्कुल भी बीच में इंटरप्ट नहीं करता और वो बेचारा साइड में खड़ा होकर हेल्पलेसली तरीके से इन सभी की बात सुनता रहता है। और पुरानी यादों को याद करने के बाद इन सभी का ध्यान जाता है जियाओयन के ऊपर। अभी जुआन कोंगजी हंसते हुए कहते हैं कि ओल्ड फेलो तुम्हें काफी अच्छा डिसाइपल मिला है और इसकी एज इतनी कम है लेकिन फिर भी ये 2वीं क्लास में एंटर कर चुका है और सबसे बड़ी बात की रिश्तों की वैल्यू करते हैं और अगर तुम हॉल ऑफ सोल के अंदर ही मारे जाते हैं तो सच में मैं से तुमसे स्नैच करने की सोच रहा था। और ये सुन के जियाओयन की भौं से उड़ जाती है और वो हंसते हुए कहता है कि एल्डर जुआन कोंगजी प्लीज अब मेरा मजाक मत उड़ाइए। और जियाओयन के इन शब्दों को सुनकर जुआन कोंगजी हंसते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे एल्डर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग ट्रू मास्टर होते हैं और चाहे फिर बात हो द्वी की मास्टर की या फिर हो द्वी की स्किल्स की। और मुझे लगता है कि अब तो मैं भी तुमसे कंपेयर नहीं कर सकता। और उन्हें बेंचिंग क्लास में एडवांस किए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन जब वो जियाओयन को देखते हैं वो जियाओयन की लिमिट को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाते। और ये कहने के बाद जुआन कोंगजी मास्टर यावलो को देखते हैं और वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं ठीक है मुझे पता है कि तुम बिना किसी रीजन के यहाँ पे नहीं आने वाले और ओल्ड फेलो तुम्हारा मेरे पिल टावर के अंदर आना ये सच में किसी बड़े मैटर की बात है। और जुआन कोंगजी के इन शब्दों को सुनकर मास्टर यावलो के चेहरे की वो स्माइल कम हो जाती है और वो तुरंत ही अलायंस के बारे में जरूरी डिस्कशन करने लगते हैं। और मास्टर यावलो की बातों को सुनकर तीनों जायंट हेड की भौं सिकुड़ चुकी थी और मास्टर यावलो की पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जुआन कोंगजी कहते हैं अलायंस को फॉर्म करना ये मामला सच में काफी ज्यादा पेचीदा है और तुम उन बुड्ढे के बारे में अच्छे से जानती हो और तुम्हें भी पता है कि वो बुड्ढे कितनी ज्यादा जिद्दी हैं। मास्टर यावलो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये मामला कुछ ज्यादा परेशानी भरा होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि वो हॉल ऑफ सोल कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम लोग अलग अलग करके उससे फाइट करते हैं तो हम में से कोई भी उसे जीत नहीं सकता और इसी वजह से हमें एक अलायंस को फॉर्म करने की जरूरत है और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम में से कोई भी हॉल ऑफ सोल के हाथों से नहीं बच सकता। और मैं तो पहले से हॉल ऑफ सोल के हाथों कैप्चर हो चुका हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि वो सोल्स को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो ना हो हान क्लैन के अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। ये सुनकर जुआन कोंगजी भी अपने सर को हाँ में हिलाते और उन्हें बेचे से पता था हॉल ऑफ सोल बिना किसी रीजन के इतनी सारी सोल्स को कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ इन खबरों की वजह से पिल टावर के वो जिद्दी बुड्ढे अलायंस को ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। यार तभी जुआन ही अपनी भौं से कोड़ते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पे एंसेस्टर मौजूद होते हैं तो फिर इस मैटर के ऊपर डिसीजन लेना काफी आसान हो जाता और उनका सिर्फ एक ही शब्द पूरे मामले को डिसाइड कर देता। ये सुन के मास्टर यावलो अपनी सोक्ड आवाज में कहते हैं कि क्या वो ओल्ड फेलो फिर से गायब हो गया। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुनकर जुआन कोंगजी और बाकी दोनों काफी बिटर फील करते हैं। जुआन कोंगजी अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि एंसेस्टर काफी टाइम से गायब हैं और उनका लास्ट मैसेज मिले हुए हमें काफी साल हो चुके हैं और अगर इस टाइम पे उनको वो स्पिरिचुअल जेट बिल्कुल सही सलामत ना होता तो फिर हमें भी शक होने लगा था कि कहीं उनके साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अभी साइड में बैठा हुआ जियाओयन कहता है क्या एंसेस्टर, और इस कन्वर्सेशन को सुनकर भी जियाओयन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और मास्टर यावलो ने जियाओयन को कभी भी नहीं बताया कि पिल टावर के पास अपना एक एंसेस्टर मौजूद है। और जियाओयन के इस सवाल को सुनकर जुआन कोंगजी थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं ये एंसेस्टर हमारे पिल टावर के फाउंडर में से एक है और पूरे पिल टावर के अंदर ही वो इंसान
इंसान सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उनका सिर्फ एक शब्द किसी भी डिसीजन को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। और अगर वो इस अलायंस के लिए एग्री कर देते हैं तो फिर तुम्हें किसी भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर वो कहीं ना कर देते हैं तो फिर बोल जाओ कि बेल टावर कभी तुम्हारी अलायंस को ज्वाइन करेगा। लेकिन ये जो हमारा एंसेस्टर है, इसे दुनिया में घूमना और मजे करना काफी ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा टाइम मिसिंग ही रहते हैं। और हमें भी बेल टावर को ज्वाइन किए हुए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन हम लोग भी सिर्फ उनसे एक ही बार मिल पाए। और एंसेस्टर को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो है प्रेग्नेंट लेडीज को ढूंढना, लेकिन उनका टारगेट वो लेडीज नहीं होती, बल्कि उनका टारगेट होता है उनके पेट के अंदर पल रहे बच्चे। और अगर मैं इसके बारे में और भी डीपली बात करूँ तो वो उन बच्चों को ढूंढना चाहते हैं जो कि पहले से ही मर चुके हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि कोई बच्चा उसकी मदर के पेट में मर चुका है तो वो एक स्पेशल मेथड का यूज करके और उस मदर के पेट में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद वो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म लेते हैं और फिर मजे से जिंदगी गुजारते हैं। और उस इंसान की बॉडी में तब तक रहते हैं जब तक कि वो बॉडी मर नहीं जाती, और ऐसा होने के बाद ही वो उस बॉडी को छोड़ते हैं। और अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो इस चीज को लाइफ को एक्सपीरियंस करना बोलते हैं। जुआन कोंग जी की पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियाविन शौक में जा चुका था और वो शौक होते हुए कहता है कि ये एंसेस्टर सच में काफी यूनिक इंसान है। और जियाविन के लास्ट शब्दों को सुनने के बाद जुआन कोंग जी अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि और तो और हमारे एंसेस्टर कोई इंसान नहीं है। और वो जियाविन की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि उनकी रियल फॉर्म एक मेडिसिनल पिल है। और ये सुन के कि एक्चुअली में वो एक मेडिसिनल पिल है, जियाविन का मन करता है कि वो अपना सिर किसी दीवार में दे मारे, लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ की दीवारें भी इतनी मजबूत नहीं होती और अभी उसकी भुएं भी सिकुड़ चुकी थी। और काफी टाइम तक अपने एक्सप्रेशंस को सप्रेस करने के बाद जियाविन कहता है कि एक लेजेंडरी डिटेयर की पिल और वो सारी की सारी पिल जो कि 9 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है, उनके पास थोड़ी इंटेलिजेंस होती है, लेकिन फिर भी ये पिल फॉर्म में रहती है। लेकिन कुछ ऐसी लेजेंडरी पिल्स भी मौजूद है जो कि इंसानों के फॉर्म को भी ले सकती है। और जियाविन ने इनके बारे में एंशिएंट बुक्स में पढ़ के रखा था और उन बुक्स के हिसाब से इस लेवल की मेडिसिनल पिल के पास ट्रेन करने की एबिलिटी भी मौजूद होती है। और जियाविन के शॉकिंग एक्सप्रेशंस को देखने के बाद भी जुआन कोंग जी बिल्कुल भी हैरान नहीं होते और वो कहते हैं कि एक डिटेयर की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना एंशिएंट टाइम में भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था, तो अब उसे कौन ही रिफाइन कर सकते। और जब जुआन कोंग जी को एंसेस्टर की पिल फॉर्म के बारे में पता चला था उनकी हालत भी एकदम जियाविन की जैसी हुई थी यार। तभी जुआन कोंग जी कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने एंसेस्टर को रिफाइन किया था वो हमारे पिल टावर के फाउंडर्स में से एक थे, लेकिन अभी उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जब वो अपनी बॉडी को छोड़ने ही वाले थे तो उस टाइम का यूज करके उन्होंने एक पिल को रिफाइन किया और पिल के फॉर्म होते होते वो काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुके थे और इसी वजह से एंड में जाके उनकी मौत हो गई। लेकिन कोइंसिडेंटली उनकी एक सोल का थ्रेड टियर 9 की पिल के अंदर चला गया और ऐसा होने के बाद ये टियर 9 की पिल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। और भले इस मेडिसिनल पिल ने एक ह्यूमन की फॉर्म ले ली थी, लेकिन फिर भी ये पिल टावर को छोड़ के नहीं गई और ये पिल टावर के अंदर रह के इसे गार्ड करने लगी थी। और अगर हम एक तरह से बात करें तो हमारी एंसेस्टर उस एल्डर के इनकार्नेशन भी बोले जा सकते हैं, लेकिन बस सीन कुछ ऐसा है कि इस अवतार का कंट्रोल कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। और जुआन कोंग जी हंसते हुए आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो पता नहीं कितनी बार एंसेस्टर ने हमारे इस पिल टावर को बचाया है और इसी रीजन की वजह से पूरे पिल टावर के अंदर उनके स्टेटस को कोई भी मैच नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और जैसे पिल टावर स्टेबलाइज होता है वो तुरंत ही अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और दुनिया घूमने के लिए निकल जाते हैं और इसी वजह से उन्हें ढूंढने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। ये सुनकर जियाविन अपने माथे के पसीने को पहुंचता है और पिल टावर का ये एंसेस्टर कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है। और एक टियर 9 की म्यूटेट हुई मेडिसिनल पिल और अभी जियाविन को मेडिसिनल पिल की भी काफी अच्छी जानकारी हो चुकी थी और टियर 9 की मेडिसिनल पिल को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है और ये होती है टियर 9 ट्रेजर पिल, टियर 9 जुआन पिल और लास्ट होती है टियर 9 गोल्डन पिल। और इस दुनिया में अपीयर होने वाली टियर 9 की मेडिसिनल पिल मोस्टली टियर 9 की ट्रेजर पिल ही होती है और इस टाइम पे टियर 9 की जुआन पिल को ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और वहीं अगर बात करें टियर 9 गोल्डन पिल की तो वो तो सिर्फ एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट किया करती थी और इस टियर 9 गोल्डन पिल के बाद ही वो लेजेंडरी डी क्लास की पिल आती है और इस टाइम पे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर वो अल्केमिस्ट जिंदा ही नहीं है जो कि हाई टियर की पिल को रिफाइन कर सके। और इस सीक्रेट के बारे में जानने के बाद जियाविन भी अंदर से हिल चुका था और उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिल टावर अपने टाइम पे इतना ज्यादा पावरफुल होगा। जियाविन कहता है कि अगर वो एल्डर टियर 9 की जुआन पिल को रिफाइन कर सकते थे जो कि बाद में जाके म्यूटेट हो जाए तो ज्यादा भी नहीं तो उनकी स्ट्रेंथ 2 से 5 स्टार या फिर 6 स्टार पे तो होगी यार। तभी जो जुआन कोंग जी होते हैं वो टॉपिक को चेंज होते हुए देख के अपने हाथ को मूव करते हैं और वो कहते हैं कि इसे छोड़ो, हमें एंसेस्टर के बारे में और भी बात करने की जरूरत नहीं है और उन्हें गायब हुए काफी साल हो चुके हैं और अब ना जाने वो कब जाके अपीयर होंगे और शायद से वो किसी बच्चे की फॉर्म में हो जिसे कि वो लाइफ को एक्सपीरियंस करना बोलते हैं। और अपने लेजेंडरी एंसेस्टर के बारे में बात करते हुए जुआन कोंग जी के चेहरे पे काफी हेल्पलेस एक्सप्रेशन होते हैं और जब वो पिछली बार अपने एंसेस्टर से मिले थे तो वो एक जवान लड़के के रूप में थे और अभी वो किस फॉर्म में होंगे उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर तभी जियाविन अपने शौक से रिकवर होने के बाद कहता है कि फिर अलायंस के मैटर का क्या होगा। ये सुनकर जुआन कोंग जी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एंसेस्टर मौजूद नहीं है, पिल टावर के सारे इंपोर्टेंट मैटर अभी स्मॉल पिल टावर की एल्डर काउंसिल संभालती है और उस एल्डर काउंसिल में भी वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ये सुनकर मास्टर यावलो की भैंस उड़ जाती है और वो कहते हैं कि हमें सच में एल्डर काउंसिल के थ्रू पिल टावर को अलायंस को ज्वाइन करवाना होगा, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि वो सारे के सारे बुड्ढे बहुत ही ज्यादा जिद्दी और पुराने ख्यालों वाले हैं और उनसे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए वोट करवाना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी जुआन कोंग जी कहते हैं कि एल्डर काउंसिल के अंदर टोटल 10 सीट हैं और क्योंकि हम तीनों पिल टावर के हेड है तो उन 10 में से 3 सीट हमारे पास है, यानी कि अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही वोट हैं और
अगर हम बात करें उन बुड्ढों की तो उनके पास हमारे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है और इसी वजह से हमारे कुछ कहने पे भी उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सुन के मास्टर यावलो अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं सिर्फ 3 वोट ये काफी नहीं और भले पिल्टा और डेमोक्रेसी को फॉलो करता हो और अगर उन्हें किसी चीज के लिए मना करना है तो ये भी उनकी वोटिंग के थ्रू ही होगा। लेकिन इनमें से कई बुड्ढे काफी जिद्दी है और वो डेफिनेटली इस अलायंस के खिलाफ ही होने वाले हैं और अगर एल्डर काउंसिल के अंदर एक भी वोट का डिफरेंस होता है तो डिसीजन हमारे मुंह पे फेंक के मारा जाएगा, मतलब डिसाइड हो जाएगा भाई अलायंस को ज्वाइन नहीं किया जाएगा। और ये सब सुनने के बाद जुआन कोंग जी थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहते हैं कि अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई उम्मीद ही ना हो और उन 7 एल्डर्स में से 2 एल्डर्स ऐसे हैं जिनकी दुश्मनी होल ऑफ सोल से कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल पे जा चुकी है और अगर हम उन दोनों को कन्विंस कर लेते हैं तो हमारे पास भी टोटल 5 वोट होंगे और इस सिचुएशन को देखते हुए अगर बाकी लोग हमारे खिलाफ भी वोट देंगे तो फिर ये मामला एकदम बराबर पे छूटेगा। ये सुन के मास्टर यावलो की आंखें चमकने लगती है और वो कहते हैं क्या तुम ऐसे बोल सकते हो कि अगर 5 वोट के खिलाफ 5 वोट होती है तो फिर इस वजह से हमारे पास चीजों को बदलने की उम्मीद होगी। अभी एल्डर जुआन कोंग जी कहते हैं कि मैं एकदम पक्का तो नहीं कह सकता लेकिन मैं भी ट्राई कर सकता हूँ और अभी तुम और ज़्यावेन तुम दोनों मेरे साथ स्मॉल पिल टावर चलो और जैसे ही मैं तुम दोनों की यहाँ पे आने की न्यूज उन बुड्ढों को दूंगा तो वो डेफिनेटली शॉक्ड हो जाएंगे। ये सुन के मास्टर यावलो थोड़ा हिचकिचाने के बाद अपने सर को हाँ में ला देते हैं और कहते हैं कि ठीक है वैसे ही मुझे वहाँ पे गए हुए काफी टाइम हो चुका है और ये कहने के बाद वो ज़्यावेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे इकट्ठा होने वाले हर एक लोग एल्केमिस्ट ग्रो है और वो सभी के सभी एल्केमिस्ट अपने टाइम में सेंट्रल प्लान के अंदर एक जाने माने एक्सपर्ट रह चुके हैं और तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि तुम्हें वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है और वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारा इस कॉन्टिनेंट को देखने का नजरिया और भी बदल जाएगा। और ये सुन के जुआन यही भी हंसते हुए कहती है कि जैसे कि अभी ज़्यावेन की एबिलिटी है उल्टा ज़्यावेन उन बुड्ढों की बैंड बजाने वाला है। यार तब एल्डर जुआन कोंग जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और सोल के एंट्रेंस तक जाने के बाद वो एक दीवार को टच करते हैं और तभी उनके हाथ से एक स्पिरिचुअल रिपल फैलती है और सभी देखते हैं कि वो दीवार हिलने लगी है और कुछ ही सेकंड में वो दीवार एक घूमती हुई स्पिरिचुअल टनल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इस स्पिरिचुअल टनल को देख के ज़्यावेन कहता है तो ये स्मॉल पिल टावर एक खुद से क्रिएट किए गए रियलम के अंदर मौजूद है और इस स्पिरिचुअल टनल को ओपन करने के बाद जुआन कोंग जी मुस्कुराने लगते हैं जिसके बाद वो अपने हाथ को वेव करते हुए उसके अंदर चले जाते हैं और सभी लोगों के चले जाने के बाद वो स्पिरिचुअल टनल बिखर जाती है और वो दीवार वापस से पहले जैसी हो जाती है। टनल के अंदर काफी टाइम तक ट्रेवल करने के बाद ज़्यावेन के सामने का सीन थोड़ा ब्राइट होता है और जब ज़्यावेन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो अभी हरे भरे पहाड़ों के ऊपर खड़ा हुआ था और ये जगह उसे काफी सुंदर लगती है और जैसे ज़्यावेन यहाँ पे एक सांस लेता है तो वो कहता है कि क्या ही खतरनाक मेडिसिनल फ्रेग्रेंस है और जब ज़्यावेन अपने नजरों को चारों तरफ घुमाता है तो वो देखता है इस पूरे पहाड़ के ऊपर ही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मौजूद है और वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जिन्हें की भारी दुनिया ढूंढना काफी मुश्किल है वो यहाँ पे भर भर के मौजूद थे और पूरे एरिया को अच्छे से देखने के बाद ज़्यावेन कहता है कि ये दूसरे किसी पीले रंग की तरह है और ज़्यावेन के इन शब्दों को सुन के जुआन कोंग जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं इन सभी मेडिसिनल गार्डन के ओनर अलग अलग हैं और इतना कहने के बाद जुआन कोंग जिस बड़े से माउंटेन के टॉप पे चले जाते हैं। ये देख के ज़्यावेन ग्रुप भी उन्हें तुरंत ही फॉलो करता है और जाते जाते ज़्यावेन को और भी कई लोग दिखाई देते हैं जो कि इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की रखवाली कर रहे थे और भले ही ये बुड्ढे ऑर्डिनरी गार्ड लग रहे हो लेकिन ज़्यावेन के अंदर से भयानक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा था और ये सारे के सारे बुड्ढे एल्केमी में बहुत ही हाई लेवल पे जा चुके हैं और इसी वजह से वो लोग ज़्यावेन के टोली के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो बुड्ढे देखते हैं मास्टर यावलो को तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और तभी कई बुड्ढे आगे आकर टीचर यावलो को ग्रीट करते हैं और इस सीन को देख के पता चलता है कि पहले इन बुड्ढों और टीचर यावलो में काफी अच्छा रिलेशन रहा है। यार ज़्यावेन की टोली काफी टाइम तक ट्रैवल करने के बाद उस माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाती है और तभी जुआन कोंग जी ज़्यावेन और मास्टर यावलो को एक स्टोन से बने घर के अंदर छोड़ देते हैं और ऐसा करने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अलायंस के मैटर के बारे में उन बुड्ढों को रिपोर्ट करना है और अभी ज़्यावेन और मास्टर यावलो को भी अच्छे से पता होता है कि इस मैटर को लेकर कोई भी जल्दीबाजी नहीं की जा सकती और इसी वजह से दोनों यहाँ पे बैठ के आराम से रेस्ट करने लगते हैं और काफी घंटों के इंतजार के बाद एल्डर जुआन कोंग जी और बाकी तीनों जायंट हेड वापस लौट आते हैं और अभी जुआन कोंग जी के चेहरे पे काफी हेल्पलेस एक्सप्रेशंस मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास 2 न्यूज है जिनमें से कि एक अच्छी है और एक बुरी है और बस ज़्यावेन की तरफ देख के कहते हैं कि अच्छी बात तो ये है कि हम ऑलरेडी 5 वोट्स को हासिल कर चुके हैं और इस न्यूज को सुनने के बाद मास्टर यावलो और ज़्यावेन एकदम सीरियस हो जाते हैं और भले वो इन 5 वोट्स की वजह से जीते नहीं है लेकिन फिर भी उनकी उम्मीद तो जिंदा ही है और इस अच्छी खबर को सुनाने के बाद जुआन कोंग जी नजर जाती है मास्टर यावलो के ऊपर और यावलो को देखते हुए जुआन कोंग जी कहते हैं कि बुरी खबर ये है एल्डर काउंसिल के मेन मेंबर्स के अंदर एक और मेंबर कुछ दिनों के अंदर जुड़ने जा रहा है और उस एल्डर के पास भी अपना वोट होगा। लेकिन बेकार बात तो ये है जिस बुड्ढे के एल्डर काउंसिल को सबसे ज्यादा ज्वाइन करने के चांसेस हैं वो बुड्ढा काफी ज्यादा ऑथेंटिक है और यावलो तुम तो से जानते ही होगे। ये सुन के मास्टर यावलो अपनी भैंस से कोड़ते हुए कहते हैं ओल्ड डीमन हाउ। एल्डर जुआन कोंग जी भी अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि ये वही बुड्ढा है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसी वजह से अगर वो बुड्ढा एल्डर बन जाता है तो फिर वो इस अलायंस के खिलाफ ही वोट करेगा क्योंकि पिल गैदरिंग के टाइम तुमने उस बुड्ढे को धूल चटा दी थी और इसी ग्रज लेके न जाने वो कितने साल से बैठा हुआ है। और तभी चाची जुआन भी यावलो की तरफ देख के कहती है कि अगर तुमने तब स्मॉल पिल टावर को ना छोड़ा होता तो अब तक तुम एल्डर काउंसिल के मेन मेंबर बन चुके होते और अगर ऐसा हो जाता है तो हमें इस मैटर को लेकर इतना सरदर्द नहीं सहना पड़ता। और चाची जुआन यही कि इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो को भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। यार तभी टियानले से कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अगर वो बुड्ढा अलायंस के खिलाफ वोट करता है तो फिर अलायंस को ज्वाइन करने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। और टियानले जी के इन शब्दों को सुन के जुआन कोंग जी और मास्टर यावलो एक
एकदम साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन तभी चाची जुआन यही कहती है कि अभी भी हमारे लिए चीजें होपलेस नहीं हुई है और अगर हम उस बुड्ढे हो को एल्डर बनने ही नहीं दे तो फिर वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये सुन के जुआन कोंगजी अपने सर को हिलाने लगती है और कहते हैं कि ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस पिल्टा और माउंटेन पे आखिरकार उस बुड्ढे हो से कौन ही कंपेयर कर सकता है। और भले ही लोग ऐसा कर पाए लेकिन वो पहले से स्मॉल पिल टावर को छोड़ चुके हैं और रूल्स के हिसाब से इनके पास दोबारा से कॉम्पीट करने की क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये सुन के चाची जुआन ये के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है और तुरंत ही उनका ध्यान जाता है जियाओयान के ऊपर और वो कहते हैं कि भले ही लोगों के पास उस बुड्ढे हुए से कंप्लीट करने की क्वालिफिकेशन न हो लेकिन जियाओयान के पास वो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो पिल गैदरिंग का चैंपियन होने के साथ साथ पिल जायंट हेड का पोटेंशियल सक्सेसर भी है। और इन सब चीजों की वजह से जियाओयान के पास उस बुड्ढे हुए से कम्पीट करने की क्वालिफिकेशन मौजूद है। बस अब ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या जियाओयान उस बुड्ढे को हरा पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उस बुड्ढे की एल्केमी स्किल उस लेवल तक पहुंच चुकी थी, उसने ऑलमोस्ट याओ चेन के हाथ से चैंपियन स्पॉट ले लिया ही होता। वेल इसी सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में अपना जियाओयान एल्डर काउंसिल के सिलेक्शन के लिए जाने वाला है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना। तो चलिए आज वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।